दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया था। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। तो मैं आपको ये तो बता दिया था कि मैंने पहले कि कैसे की जाएगी। अब हम इसको एक क्वेश्चन लेकर करने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपसे कोई बोले कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे 3+4i है, 3+4i, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, 7-3i। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है दोस्तों। देखो, जैसे हम a+b c+d की आपस में मल्टीप्लाई करते थे, उसी ही तरह ये दो ब्रैकेट हैं और इनकी हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क कहाँ आता है कि हमें आई स्क्वायर की ऐसी वैल्यू पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको इससे लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था कि आई की वैल्यू क्या होती है, आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, और इससे ज़्यादा पावर्स आ जाएं तो उनमें आई की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये मैं इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपके किसी भी एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत भी मायने रखता है। तो मैं सजेशन करूँगा कि आप इसकी 1 बाय 1 एक एक वीडियो देखें, ज़रूर समझ में आएगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये इतना टफ टॉपिक नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह से करना शुरू करो। देखो, 3 की मल्टीप्लाई 7 में करो तो कितना हो जाएगा, 3 की 7 में करेंगे तो 21। ठीक है, 3 की 7 में कर दी। अब 3 की 3i के अंदर करो, तो पहले तो साइन की मल्टीप्लाई होती है, प्लस माइनस, माइनस हो गया। 3 की 3 में करेंगे तो 9 और i यहाँ है तो i आ जाएगा। ठीक है, इसकी इन दोनों में कर दिया मैंने। अब इसकी करो 4i की 7 में, तो इसकी इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 की 7 में करेंगे तो 28 और i यहाँ है, यहाँ तो i बन जा i। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 4i की 3i में करो, तो 4 की 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और i की i में करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। इतना मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आता होगा इतना करना। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तब। ठीक है, अब हमें सिर्फ करना क्या है दोस्तों कि अब हमें यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। चाहो तो आप आई की वैल्यू रख सकते हो √2 के अंदर -1, लेकिन यहाँ हमें रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। तो देखो, अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो 21 तो ऐसे ही रहेगा। 28 में से 9 गए, यानी 28i में से 9i सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू है, और दोनों आई के कंपोनेंट टर्म्स हैं, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें से गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके प्लस के 19i। ठीक है, अब माइनस के 12 तो ऐसे ही रहेगा बच्चे, लेकिन मुझे पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो आई स्क्वायर की जगह -1 रख दिया हमने। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब करो, तो ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस 90i, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 12 ऐसे रहेगा, 12 1 12। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। 12 और 21, देखो 20 और 10 30, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 90i। ये आपका आंसर है। समझ आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो। सिर्फ क्या करना है आपको बच्चे, आई मैं फिर लिखे देता हूँ इस वीडियो में भी,
आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इनको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके लिए काम आने वाली चीज़ है। बाकी मैंने बहुत सारी आयोटाज की वैल्यू निकाल के दिखाई हैं, उसके लिए आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको इसको करने की अप्रोच और अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं लिखे देता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करना क्या, वही दोस्तों जैसे पहले किया था, यानी 7 + 2i की मल्टीप्लाई ये 2i है, ठीक है। इस 7 + 2i की मल्टीप्लाई हमको करनी है 3 + 3i के अंदर। तो फिर वही करो, 7 की 3 में करो, 7 की 3 में करेंगे तो 21, 7 की 3 में करो, देखो 7 की 3 में करी 21, फिर 7 की 3i में करो तो प्लस के 7 की 3i में करेंगे तो 7 3 जा कितना होता है 21, और ये i रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ i भी है। इसकी इन दोनों के अंदर कर दी। अब इस वाले की इन दोनों के अंदर करो तो देखो प्लस प्लस तो प्लस साइन आएगा, 2i की 3 में करेंगे तो 6i आएगा, ठीक है। अब प्लस 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 हो जाएगा, 2i की 3i में करेंगे तो 3 2 जा 6, और i की i में करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 20i प्लस 21i प्लस 6i कितना हो जाएगा 27i, ठीक है, प्लस ये 6 ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 रख दो आई स्क्वायर की जगह पर। अब फिर सॉल्व कर लो इसे, 21 तो ऐसे ही रहेगा बच्चे, 27 आई भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 की 1 में करेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6। अब इन्हें सब देखो, 21 में से 6 गए तो कितने बचे, यानी 21 में से 6 गए तो 15 बचे, प्लस 27 आई, ये ऐसे ही रहेगा। यही बच्चों आपका आंसर है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं इसका डिवीजन करके दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है। और दोस्तों सच्चाई बताएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा डिवीजन ही आपको लगेगा कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सिंपल वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस की तरह होती हैं। जैसे आप वेरिएबल्स टर्म होती हैं ना, जैसे a + 3b में मल्टीप्लाई करनी है 3 + 2c की, वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सिर्फ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब हम इसका डिवाइड करके देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। देखो तो दोस्तों ये क्वेश्चन अब हम करेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 + 2i में डिवाइड करना है 2 + 4i का, ठीक है। तो हम जानते हैं डिवाइड को कैसे लिख लेते हैं। देखो जैसे 3 + 2i, इसमें हमें डिवाइड इसका करना है तो ऐसे 2 + 4i ऐसे तो लिखेंगे। तो दोस्त इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर आई नहीं आना चाहिए। हमें ये आई यहाँ से ख़त्म करना है, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में भले ही आई आ रहा हो, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर आई नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, तो देखो 2 + 4i है ना, तो हम 2 - 4i की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं है। तो करो 2 + 4i की जगह 2 - 4i, यहाँ भी 2 - 4i, 2 - 4i से देखो ऐसे ब्रैकेट तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब एक बात तो ध्यान रखो, ये 2 - 4i है, ये 2 - 4i है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे सेम टर्म की मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा तो हम कर सकते हैं। अगर आप वैसे भी देखना चाहो कि भाई ऐसे आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ये तो कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा इसमें डिफरेंस, तो कुछ नहीं आएगा दोस्तों। एक चीज़ आप सोच के चलो, ये तो वैसे भी कैंसिल हो जानी है, तो इससे क्या डिफरेंस आएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो जाएगा बच्चे, ऐसा करने से ये नीचे वाली जो टर्म है आयोटा
गायब हो जाएगा। तो कर दो अब क्या है, देखो। तो बच्चे यहाँ जब मैंने ब्रैकेट लगाया तो यहाँ भी ऐसे लगा लो, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई करनी है तो ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब इसे सॉल्व करो, देखो ऊपर वाली टर्म तो बच्चे सिर्फ सिंपल रूप से देखें तो ऐसी बन गई जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो कर लो मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई मैंने सिखाई भी है आपको। 3 की 2 में करेंगे तो अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, 6 हो जाएगा। 3 की 4 में करेंगे तो माइनस के 12 आई हो जाएगा, क्योंकि आई भी है। और 2 की 2 में करेंगे तो प्लस के 4 और आई साथ में है तो आई हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 की 4 में करेंगे तो 8 और आई के आई में करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बच्चे ये बताओ, ये तो आपका कुछ कोई फॉर्मूला बन रहा है, आपने बहुत पढ़े होंगे। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया? और आप जानते हो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आप जानते होगे, इतना तो मैं आशा करता हूँ आपसे। ठीक है, तो लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 आई का स्क्वायर। ए प्लस बी, ये ए है ये बी मान लिया, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 2 का स्क्वायर, बी की जगह 4 आई का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो ऐसे ही, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ बच्चे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो करो बच्चे। ये तो ऊपरली टर्म बिल्कुल सेम ऐसे ही थी जैसे हमने मल्टीप्लाई करी थी, नीचे हमने साइन बदल के मल्टीप्लाई जब की तो ये फॉर्मूला बना लिया हमने। और अब देखो आई खत्म हो जाएगा, देखो 6 तो ऐसे ही रहेगा, 12 आई प्लस 4 आई तो माइनस के 8 आई हो जाएगा, माइनस के 8 आई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 1। सिंपल। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस ये कितना, 4 आई का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 16 आई स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर, चलो मैं अभी अभी लिखे लेता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर आगे चलो, 6 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के 8 आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 8 की 1 में तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 आई है बच्चों। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 4 माइनस के 16 आई स्क्वायर की जगह माइनस के 1 हमने, देखो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा, तो आई स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, माइनस के 1 कर दिया हमने। समझ रहे हो बच्चे, 16 तो ऐसे ही रखा, आई स्क्वायर की जगह -1 रख दिया। अब इसको फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लो। कैसे, ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 8 है, तो 14 हो गए, माइनस के 8 आई ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये 4 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस ये 16 हो जाएगा। समझ गए? तो बच्चे अब इसको सॉल्व कर दो। अब करना ही क्या है, ये हो जाएगा 14 माइनस के 8 आई अपॉन 16 प्लस 4 यानी 20, तो ये 20 हो गया। हो गया। अब आप छोड़ना चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या 2 कॉमन ले लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया बाहर तो यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ कितना हो गया 4 आई अपॉन में 20, तो ये 2 से 10 बार डिवाइड हो गया, तो ये कितना बचेगा 7 माइनस के 4 आई अपॉन 10, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? तो बच्चे ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, जब हमने यहाँ कॉमन लिया तो ये 2 से ये डिवाइड हो गया, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। आपकी इच्छा है आप कहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिवाइड भी समझ आ गए होंगे, लेकिन मैं अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं। अब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि डिवाइड कैसे करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब ये तीनों चारों मेथड पूरे हो जाएंगे तो एक वीडियो में सिर्फ इसके क्वेश्चंस के ही ऊपर लाऊंगा, जिसमें कम से कम 20-30 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। 5 एडिशन के, 5 सब्ट्रैक्शन के, 5 मल्टीप्लिकेशन के और 5 डिवीजन के, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में फिर इसके मॉडुलस आर्गुमेंट कैसे निकाले जाते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने ये जो 3-4 वीडियो बननी है, इन सारी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ताकि आप एक तरह से अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस कर पाओ कि हाँ भाई हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये अभी
बेसिक लेवल की चीज़ें चल रही हैं, जो एडवांस चलेंगी वो इसके आर्गूमेंट और मॉडुलस से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि डिवाइड 3 - 2i बाई 2 + 4i से, यानी 3 - 2i में हमें 2 + 4i का डिवाइड करना है। तो बच्चे डिवाइड करने के लिए हम जानते हैं, पहली दूसरी कक्षा से हम सीखते आ रहे हैं। देखो तो 3 - के 2i डिवाइड जो करना है उसको नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, 2 + 4i। ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हम डिवाइड तब ही कर पाएंगे बच्चा जब डिनोमिनेटर से i गायब हो जाएगा। अब इसको गायब करने का जादू मैंने अभी आपको सिखाया है कि बच्चे मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 2 + 4i है तो इस प्लस की जगह माइनस कर दो, तो 2 - 4i की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से बच्चे नीचे वाली टर्म में कहीं भी आयोटा दिखाई नहीं देगा। ये जादू है, किसी को बताना मत। ठीक है, तो अब चलो आगे। ऐसे ब्रैकेट लगा दो क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो बच्चे मल्टीप्लाई भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या बन जाएगा, a + b a - b का फॉर्मूला। तो सॉल्व करो बच्चे, अब तो आप ही कर दोगे मुझे पता। 3 की 2 में करेंगे तो 6 प्लस माइनस माइनस 3 की 4 में करेंगे तो 12i। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 2 की 2 में करेंगे तो 4i माइनस माइनस प्लस। करी बच्चे मल्टीप्लाई, देखो 3 की 2 में करी 6, 3 की 4 में करी माइनस के 12i, माइनस के 2i की 2 में करी तो माइनस के 4i, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 की 4 में करी तो 8 और i की i में करी तो i²। इतना तो करोगे बच्चे आप। ठीक है, अब नीचे वाला वही फॉर्मूला बन गया जो इससे पहले बताया था मैंने, क्या, a + b और a - b, यानी a² - b² का। तो a की जगह 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह 4i का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ो थोड़ा सा, क्या करना है अब तो आप सीख गए हो मुझे पता है। देखो 6 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के 12i माइनस के 4i, तो 12 और 4 कितने होते हैं, 16, तो माइनस के 16i। इतना हो गया, प्लस 8 ऐसे ही रखो। लेकिन मैंने बताया था बच्चे i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, 2 का 4² 4 माइनस के 4i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और i का i² हो जाएगा। इतना भी कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ बच्चे, डर क्यों रहे हो, थोड़ा सा बढ़ो। देखो 6 माइनस के 16i प्लस माइनस माइनस के 8। ठीक है, अपॉन 4 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा 16, लेकिन i² की जगह क्या रखोगे बच्चा, -1। अब कर दो सिंपल। अब क्या, अब तो सारा कुछ कर दिया आपने, तो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ। देखो 6 माइनस के 8 तो माइनस के 2। ठीक है बच्चों, माइनस के 16i। ठीक है, अपॉन प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस के 16। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लो। देखो बच्चे, अगर आप चाहो तो माइनस बाहर निकाल लो। जब माइनस बाहर निकालोगे तो 2 भी बाहर निकाल लो, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन आ सकता है। तो माइनस के 2 बाहर निकाल लिया हमने, तो क्या बचा, प्लस के 1। ठीक है, प्लस के 8i। ठीक है, अपॉन में 16 + 4 कितने हो जाएंगे, 20। इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो कर दो। अब क्या हो जाएगा, माइनस के 1 + 8i अपॉन 10। ये ही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी बहुत अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन समझ तो आ रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक वीडियो स्पेशल सिर्फ क्वेश्चंस के ही लिए लाऊंगा मैं, तब तक के लिए आप इंतज़ार करो और इन वीडियो को देखते रहो। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेके यानी 11th क्लास के लेवल से लेके और बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तक
का पूरा कॉम्प्लेक्स कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं है कभी आपको ऐसा लग रहा हो अरे ये क्या छोटे छोटे क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चे देखो, हो सकता है कोई 11th का बच्चा देख रहा हो या IIT JEE का देख रहा हो, तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे। बाकी आगे हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। और एक चीज़ और, हैप्पी होली।